तो अभी इस वीडियो में सारांश करेंगे मोहन राकेश जो चैप्टर के लेखक हैं, सिपाही की माँ, जो आपका 8 चैप्टर है। क्लियर है ना मेरे भाई? लाइन टू लाइन सारी चीज़ें आप कर रहे हो। मैं हिंदी के प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसमें आपको हिंदी के टोटल वीडियोस मिल जाएंगे। व्याकरण बना दिया, इंग्लिश का बना दिया, ग्रामर का बना दिया, मतलब टोटल सब्जेक्ट अलग अलग करके प्लेलिस्ट बना दिया। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, या आप जाके चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाके सारी चीज़ें लाइन टू लाइन देख सकते हो। क्लियर ना? सारांश के ऊपर हम लोग बात करेंगे मोहन राकेश के चैप्टर सिपाही की माँ की। ध्यान से सुनना, टोटल अभी याद करा दूंगा, 5 से 6 मिनट मेरे को चाहिए। प्रस्तुत एकांकी सिपाही की माँ। सिपाही की माँ एक एकांकी है, याद रख लेना। लेखक मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। कब? 8 जनवरी 1925 को। यह उनकी पुस्तक अंडे के छिलके से संकलित है। यानी सिपाही की माँ जो आपका चैप्टर है वो अंडे के छिलके से संकलित है। तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा कहाँ से संकलित है। तो ऑब्जेक्टिव में घुमा घुमा के पूछ सकता है। तो आपका काम बनता है मेरे भाई एक बेहतर तरीके से पढ़ाई करके, है ना, एक बेहतर नंबर लाना। हर चीज़ की तैयारी करो। मुझे पता है कि इसका यूज़ कहीं नहीं है आगे जाके, बट आपका कर्तव्य बनता है कि आप एक अभी से थोड़ी सी तो तैयारी करके एटलीस्ट और एक बेहतर नंबर लेकर आओ। ठीक है, आगे देखो। यह एकांकी निम्न माध्य वर्ग एक ऐसी माँ बेटे की कथा है, यानी कि एक मध्यम वर्ग के माँ बेटे की कहानी है, मिडिल क्लास के, जिसके घर का एकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर गया है। एक लड़का है, एक माँ का लड़का है जो कि युद्ध करने के लिए गया है मोर्चे पर। कहाँ की लड़ाई में? बर्मा में गया है मेरे भैया, देखना। ठीक है, जापानी सैनिकों से लड़ रहा है, यानी जापानी सैनिकों से लड़ने के लिए बर्मा की लड़ाई में गया है। सिपाही के रूप में मानक को घर से गए कई महीने हो गए, यानी कि जो बेटा था माँ का उससे गए हुए कई महीने हो गए, परंतु कुछ महीने से उसकी चिट्ठियाँ आना बंद हो गई। अमन चिट्ठी भेजा करता था, बट उसका चिट्ठी आना बंद हो गया कुछ समय से। इन सभी बातों से मानक की माँ जो बिस्नी थी अत्यंत ही दुखी हुई। बिस्नी की यह बेटी, एक मतलब बेटी भी थी जिसका नाम मुन्नी था। मैंने आपको पहले ही बताया कि अमन बिस्नी भाई, उनकी माँ अमन, मानक और मुन्नी भाई बहन, माँ बिस्नी। ठीक है, पड़ोसन आएगी कुंती आगे, देखना। ठीक है, बिस्नी कहती है कि यदि मुन्नी के ब्याह की चिंता ना होती, किसकी? अगर मुन्नी की ब्याह की चिंता ना होती, यानी मेरी बेटी की ब्याह की चिंता ना होती, तो मैं अपने बेटे को लड़ाई में नहीं भेजती। वो माँ बोलती है, होती तो वह अपने पुत्र मानक को लड़ाई में कदापि नहीं भेजती। बिस्नी के पड़ोसी के रूप में जो कुंती है ना, जो हमेशा उसके घर पर आया करती है, वह बिस्नी से कहती है कि जिस प्रकार मैं अपनी पुत्री धनो का विवाह ठीक कर दी हूँ, उसी तरह तू भी अपनी पुत्री का विवाह फिट कर दे, सेट कर दे। तो इतना अच्छे से याद हो गया होगा कि सिपाही की माँ चैप्टर मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म हुआ था, ये पंजाब में हुआ था। देखो, छोटे छोटे पॉइंट जब आप याद करते हो ना, मुझे सब याद है, बट मैं आपके तरीके से बोल रहा हूँ। फिर आप क्या लिखोगे कि एक माँ और बेटे की कहानी है, एक मध्यमवर्गीय कहानी है। माँ का नाम बिस्नी है, बेटा का नाम मानक है। मानक लड़ाई करने के लिए बर्मा में गया है, जो जापानी सैनिकों के खिलाफ वो लड़ रहा है। कुछ महीने से उसकी चिट्ठियाँ नहीं आई है, जिसको लेकर माँ उसकी चिंतन करने लगती है। और माँ बोलती है कि अगर मेरे बेटे की शादी, मतलब मेरी बेटी की अगर शादी न करनी होती तो मैं अपने बेटे को कभी भी युद्ध में नहीं भेजती। तो इस तरह से चीज़ें हैं मेरे भाई, इतना आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो लिखने का तरीका आपका होना चाहिए, समझ रहे हो? देखो, आगे बोलती है कि इस पर बिस्नी कहती है कि घर और देखकर ही क्या करना है, मतलब घर बार देखकर ही क्या करना। मानक आए तो कुछ सोचा जाएगा। क्लियर है ना? मानक आए तो कुछ सोचा जाएगा, ठीक ना? ले जाओ, दे देना उधर ही। नाटक के अगले दृश्य में 2 लड़कियां भिक्षा मांगते हुए उसके घर आती हैं। कहाँ आती हैं? 2 लड़कियां भिक्षा मांगते हुए उसके घर आती हैं, मानक के घर। याद रखना, बर्मा के गंभीर हालातों से बिस्नी और मुन्नी को परिचित कराती हैं। यानी जो भिक्षा मांगने 2 लड़कियां आती हैं, वो बर्मा के लड़ाई के बारे में बताती हैं बिस्नी को। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो वहीं से थी और अपनी जान बचाकर भाग गई, क्योंकि वहाँ पर भारी भीषण युद्ध हो रहा था।
क्लियर है मेरे भाई। वह कहती हैं कि बर्मा में बहुत ही भयावह युद्ध हो रहा है, भीषण युद्ध हो रहा है, हम लोग जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे हैं। क्लियर है ना, हम लोग जैसे तैसे करके वहाँ से अपनी जान बचाकर भागे हैं। तो क्लियर है मेरे भाई, इस तरह से मैंने आपको सारांश काफ़ी डिटेल में कराया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं आपको काफ़ी आसान तरीके से सारी चीज़ें समझाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो प्लेलिस्ट में जाओ, पूरा हिंदी आराम से पढ़ लो। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ये प्लेलिस्ट स्पेशल आपके लिए है मेरे भाई। हिंदी कंप्लीट करो आराम से, बुक नहीं बदल रहा है, दिंगत बुक है तो कंप्लीट करो ना मेरे भाई। थैंक यू वेरी मच।